गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और अभी दलन साहब भी उठ गए हैं और लक्की भी उठ गया है। और अभी मैं बना रही हूँ चाय। और दलन साहब तो इसलिए उठे हैं क्योंकि उनको आज कटिंग करवा के आनी है, तो लेट हो जाएंगे तो फिर ऑफिस का टाइम हो जाएगा, तो कटिंग नहीं हो पाएगी। और संडे को ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो इस वजह से आज कटिंग करवा के आएंगे। तो अभी मैं बनाऊंगी चाय। और दूध वाले भैया भी आ चुके हैं, दूध ले चुकी हूँ और लकी को फ्रेश करवा दिया है, पेडिग्री भी दे दी है। तो अभी हम अपने लिए बना रहे हैं चाय। और चाय बनाते बनाते आप लोगों के साथ गुड मॉर्निंग बोलना तो बनता है। तो ये है, और चाय के साथ कुछ रस की या बिस्किट वगैरह ले लेंगे, या जो प्रोटीन वाले लड्डू है वो ले लेंगे। तो आज सब्ज़ी में क्या बनेगा वो देखते हैं। और अभी मैं वैसे अभी टाइम पता क्या हुआ, 9:45 हो गए हैं। और बाकी जो है उठ तो मैं जल्दी गई थी। 1 मिनट, कोई नीचे है, दूध वाले भैया थे। और नीचे वालों का दूध जो है, हमारे जो रेंट पर रहते हैं ना, उनका दूध नहीं दे के गए थे। अब दोबारा आकर और वो दे के गए, तो उसी से मैं बात कर रही थी। तो अभी चाय बना के और थोड़ा सा हल्का फुल्का जो नाश्ता कर लेंगे। बाकी मेरे को तो करना नहीं है, उन तलन साहब के लिए दे दूँगी कुछ ना कुछ। तो मेरे को तो शुगर है ना, कुछ भी खाने पीने का मन ही नहीं होता है। और कोशिश भी बहुत कर ली कि सुबह सुबह कुछ खाया पिया जाए, लेकिन होता ही नहीं है, मन ही नहीं मानता है। तो अभी बना लेते चाय। और भाई आप लोग पीनी हो तो आ जाओ, यही कह सकती हूँ ना तो वीडियो देखो और उसमें से चाय पी लो। तो जी अभी सबसे ऊपर से लगी थी और नीचे तक झाड़ू पोछा करके आई हूँ। और ऊपर वाली मशीन लगा रखी है और तलन साहब चले गए कटिंग करवाने के लिए। और अभी मैं थोड़ी सी योगा करूँगी, थोड़ी सी सॉफ्ट योगा ही करूँगी, क्योंकि आज योगा हुई नहीं है, तो वो थोड़ी सी करूँगी। क्योंकि सुबह जैसे थोड़ा सा लेट भी उठा जाता है और सर्दी भी है, तो हो नहीं पाती है। तो अभी थोड़ी सी मैं फ्री हूँ, मतलब 1 घंटे के लिए फ्री हूँ, तो अभी मैं कर लूँगी। और ऐसा ठोस मैंने कुछ खाया नहीं है, तो पेट खाली है, तो अभी वो करूँगी। तो जैसे मेरे को है ना, ये नहीं है कि कंपलसरी है उठते ही मेरे को ये टाइम तो मेरे को योगा के लिए चाहिए। बस जैसे भी है ना, परिवार में घर में जैसे भी एडजस्टमेंट होती है वैसे मैं योगा कर लेती हूँ, है। तो वैसे ही उसी तरीके से मैं काम को मैनेज कर लेती हूँ। तो अभी मैं करूँगी, दूध उबलना रख देती हूँ और थोड़ी सी योगा करके और फिर मैं सब्ज़ी की तैयारी करूँगी, क्योंकि फिर तलन साहब के ऑफिस जाने का भी टाइम हो जाएगा। और ये वाली मशीन अभी लगाऊंगी, तलन साहब आ जाएंगे तब, क्योंकि कटिंग करवाने गए हैं ना, तो वो कपड़े भी निकलेंगे, तो तभी मैं वो ये मशीन लगाऊंगी। तो ऐसा कुछ है भाई। देखो यहाँ पे है ना, मैं मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे गाजर, मटर, गोभी और आलू मैंने डाल दिए हैं, और इसको हल्के से मस्टर्ड ऑयल में सौटे करके और फिर इसमें तड़का लगाऊंगी। तो ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन जाएगी, और जल्दी भी बन जाती है और टेस्टी भी बन जाती है। अब इसमें आप कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हो। अच्छा, पनीर डालना है तो ये जब सब्ज़ी सौटे हो जाती है ना, तो उसके बाद अलग से पनीर को सौटे करके और तब फिर सब्ज़ी में मिक्स करना होता है। और सोया वड़ी भी आप डाल सकते हो। सोया वड़ी अगर करनी है आपने शैलो फ्राई यानी सौटे करनी है, तो इस सब्ज़ी के साथ ही डाल सकते हो उनको, तो वो सब्ज़ी बहुत अच्छी बन जाती है। और ये जो है तेज़ आंच पे ही सौटे करनी है। और मस्टर्ड ऑयल जो है, एक स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा सब्ज़ी में,
मस्टर्ड ऑयल से, और वैसे भी हेल्दी होता है। पीली सरसों का तेल खाते हैं हम लोग। बाकी आपके पास जो भी ऑयल हो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो इसको मैं कर लेती हूँ। अब ये देखो ये हो गई है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इनको निकाल लेती हूँ और तड़के की तैयारी करती हूँ अभी। अब इसमें ये तेज़ पत्ता है और 2 साबुत लाल मिर्च और ये है जीरा। और गैस मैंने बीच में बंद कर दी थी तो उसको ऑन कर देती हूँ। अब यहाँ पे प्याज और लहसुन काट लिए हैं वो डाल दिया है। अब यहाँ पे हल्का सा कलर चेंज हो गया तो अब ये मोटे मोटे काट के टमाटर और सब डाल दिए हैं। ये धनिया और गरम मसाला, ये हल्दी और ये कलर के लिए देगी मिर्च और यहाँ पे कसूरी मेथी। अब यहाँ पे नमक डाल देंगे। और अब इस मसाले में हल्का सा पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। अब ये जो मसाला है वो भी भून चुका है। अब जो हमने सब्जी सोटे की थी वो डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अब इसको सिम आंच पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए रखना है और फिर बस ये सब्ज़ी बन जाएगी। और ये देखो ये किचन ऐसे फैल गई है तो इन सब को मैं समेट देती हूँ। तेलन साहब जो है नहा रहे हैं और ये भाई साहब देखो बैठा बैठा सो रहा है। तो इन सबको मैं समेट लेती हूँ। और चिमनी चल जाती है ना तो आवाज़ कम आती है। तो अब उसका तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं अकेली होती ना तो चिमनी नहीं चलाती हूँ। लेकिन तलन साहब है ना वो गुस्सा कर देते कि पूरे घर में है ना जैसे तड़का लगाते हैं ना तो उसकी एक उनको प्रॉब्लम है इससे। और जब वे घर पर होते तो मुझे पहले ही चिमनी चलानी पड़ती है। तो अगर मैं अकेली होती हूँ तो मैं नहीं चलाती हूँ क्योंकि आप लोगों को ना आवाज़ भी तो आनी चाहिए। तो ये मैं समेट लेती हूँ और फिर आटा भी भिगोऊंगी। अब ये देखो ये सब्ज़ी बन गई है और अब इसमें क्या करना है। ये 4 साबुत मिर्च है, बीच में ना इसमें चीरा लगा दिया है और ये हरा धनिया है, इसको डाल देंगी क्योंकि मेरे पतिदेव को ज़्यादा तीखी सब्ज़ी नहीं चाहिए। और यहाँ पर गैस बंद कर देंगे। तो ये हो गई है बिल्कुल रेडी और खाने के लिए। अब इसको ढक के रख दूँगी। और इस कास्ट आयरन की जो कढ़ाई है ना इसकी अपनी भी आंच होती है तो उसमें और थोड़ी सी पक जाएगी। ये हो गया है। और ये किचन भी मैंने यहाँ से तो मैंने समेट दी है सारी। अब बर्तन जो है वो इकट्ठे साफ़ करूँगी। तो ये खाली ही भाई मैंने अपनी रोटी, ये बाजरे की रोटी है और सब्ज़ी और ये सैलेड है और ये लस्सी है। तो अभी मैं ये खा लेती हूँ और जो बर्तन है वो उसके बाद साफ़ करूँगी।
तो जी अभी 3:30 का टाइम हो गया है और मौसम हो गया ख़राब। मैं दिखाती हूँ, बूंद आने लग रही है। ये देखो, दिख जाएंगी शायद। और देखो, वो तो मैं भूलेगी। यहाँ पे मैंने ना दाल सुखा रखी थी। वो शुक्र है मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई कि शायद बारिश का मौसम हो रहा है और बारिश आ सकती है। तो मैंने भाग के ऊपर से कपड़े उतारे और यहाँ से दाल उठाई। और बेसिकली पता क्या हुआ, दुरानी आ गई और वो आई थी 1:30 बजे और वो अब गई है। बारिश आ गई क्योंकि उसके कपड़े भी ऊपर छत पर सूख रहे थे। मैंने कहा जा भाग कर उतार ले भीग जाएंगे। तो अभी किचन में वो आ गई, कॉफ़ी बनाने लगी और रोटी मैंने छोड़ दी थी, सैलेड खाई थी। तो वो जो बर्तन हैं वे भी ऐसे रखे हैं और यहाँ मशीन भी होगी है। तो इनको जो पहले तो मैं सोच रही थी कि वो बाहर ऊपर सुखा देती हूँ, सूख जाएंगे, लेकिन अब तो बारिश आ रही है। तो अब अंदर वाला जो रूम है ना, सॉरी ऊपर वाला जो रूम है ना, उसमें अंदर जो तार बांध रखे वहाँ पे फैला के आऊँगी। तो इनको मैं सुखा देती हूँ। और बीच में सिस्टर की भी कॉल आई थी, तैलन साहब की भी कॉल आई थी, बेटी की भी कॉल आ ली। तो तैलन साहब से तो मैंने बात कर ली क्योंकि वो करते तभी है जब कोई काम होता है। तो बहन को ही बोल दिया, मैंने कहा थोड़ी देर में करती हूँ मैं। तो कहती हाँ ठीक है, मैं फ्री हूँ तो तू किसी टाइम कर लेना। तो अभी पहले मैं इसको कपड़ों को फैला के आती हूँ और फिर बर्तन साफ़ करूँगी और फिर उनके पास कॉल करूँगी। तो ये देखो, ये पूरी मशीन भरी हुई थी तो ये ऊपर सुखा दूँगी मैं। इतने सारे कपड़े हो गए। तो जी अभी मैं आ गई हूँ ऊपर, यानी मैं 7 बजे से पार्लर में गई हुई थी। और पार्लर में बेसिकली आज मेरी बुकिंग थी और 3 लोगों के फेशियल किए थे। और 7 बजे गई थी, अभी 9:10 हो गए हैं। और आके लकी को सुसु करवा के लेकर आई। और मैं खाना पहले खा लिया था, यानी आज मैंने 6 बजे खाना खा लिया था क्योंकि मैंने दोपहर में खाया नहीं था। क्या हुआ, दोपहर में मैं रोटी बना के बैठी थी, फिर जो सैलेड काटी थी ना वो मेरे पतिदेव ने खाई नहीं। अब वो पूरी प्लेट भर के थी। तो मैंने सोचा था, मैंने कहा थोड़ी सी ये ले लेंगे, बाकी मैं खा लूँगी। तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं ले ली। तो बिल्कुल नहीं ली, तो वो सैलेड मैंने पहले खाई ना तो पेट मेरा उसी से भर गया। और कुछ आ गई थी देवरानी, तो फिर बना ली उसके बाद कॉफ़ी। तो भूख थी नहीं तो वो रोटी मैंने ऐसे ही रख दी। पर मिलट की रोटी बनाई थी और मिक्स सब्जी थी। तो फिर वो रोटी मैं 6 बजे गर्म करके और फिर मैंने वो खा ली थी। तो अभी मेरे को भूख है नहीं, मैं पीऊँगी दूध। तो अभी मैं लड़की के लिए रोटी बना दी है और अंडे उबलने रखे हुए हैं, मैं पीऊँगी दूध। तो अभी ऐसा कुछ है। और तकरीबन 2 घंटे मैं पार्लर में ही थी। और अभी बर्तन भी मैं किचन का सारा काम करके चली गई थी। और आज पता है क्या हुआ, ऊपर कपड़े सुखा दिए, जो लकी के धोए थे ना वो सुखा रखे थे। बाहर मैंने चने की दाल सुखा रखी थी बेसन बनाने के लिए, और यहाँ भी कपड़े कुछ सूखे हुए थे। तो देवरानी आई हुई थी ना, तो उसके बाद तैलन साहब की कॉल आई ऑफिस जाने के बाद। कहते यहाँ तो मौसम ख़राब हो गया है। मैंने कहा क्या हुआ? कहते यहाँ तो बारिश आ रही है। वहाँ भी आई हुई है। मैंने कहा नहीं, बारिश तो नहीं आ रही लेकिन धूप भी नहीं है। अच्छा, थोड़ी देर के बाद देखती हूँ कि मोटी मोटी बूंदें आ गई। फिर वो देवरानी भागी अपने घर, कहती दीदी वो ऊपर ना बहुत सारे कपड़े सारे भीग जाएंगे। मैं ऊपर भागी क्योंकि लक्की के कपड़े सूख रहे थे। और लक्की ना मेरी तरफ देख रहा है कि मम्मी बात करी, मेरा खाना नहीं बना रही है। फिर वो फटाफट ना कपड़े उतारे और ऊपर बेड पर ना ऐसे ही डाल के और मैं भागी नीचे कपड़े उतारे, दाल उठाई, बाहर चारपाई थी वो उठाई। और फिर मैं वापस इस मशीन के जो कपड़े हैं, जो ये मशीन लगा रखी थी, ये भी हो गए थे। फिर मैं ये कपड़े लेके गई ऊपर, कमरे में जो तार बांध रखी है उस पर सारे फैला कर, और तब मैं नीचे आई। तो मतलब वो इतना भागी में ना वो भूख फिर मेरी और भी मर गई। तो मैंने जल्दी रोटी खा ली थी और अब मैं पीऊँगी दूध। तो ये कुछ था। और बेटे की कॉल आ गई थी बीच में, सिस्टर की कॉल आ गई थी, बेटी की आने वाली है कॉल। तो चलिए फिर मैं आज इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक और नए दिन में नई ऊर्जा के साथ। और आज ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, देखो 2 दिन से ना धूप तेज़ निकल रही थी।
लेकिन अब भी ठंड बहुत ज़्यादा है। आज हवा तो पूरे दिन की चली रही थी, लेकिन धूप थी दिन में। अब शाम होते होते यानी दोपहर के बाद से बारिश का मौसम हो गया, फिर बारिश भी आ गई और अब बहुत ठंडी हवा चल रही, तीखी हवा चल रही है। तो ये था। तो चलिए फिर आप अपना सब ध्यान रखना, अपने छोटे बड़ों का सबका ध्यान रखना। मिलती हूँ, तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए दिन में। लेके आऊँगी एक नया कंटेंट और मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और जाते जाते कमेंट में हाय ज़रूर से बोल के जाना। तो चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।